so much, audience. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सभी का स्वागत करते हुए शुरू करता हूं सप्तकोटि महासम्मान कौन बनेगा महाकरोड़पति। देवियों और सज्जनों, कौन बनेगा महाकरोड़पति का ये मंच ज्ञान का मंच है, जज्बातों का मंच है और हिम्मत का मंच है। यहां सिर्फ धनराशि ही नहीं, दिल भी जीते जाते हैं। यहां हर किसी की यही कोशिश होती है कि किन्हीं वीरान आंखों में उम्मीद का दिया जलाएं, किसी के खामोश होठों पर लकीर मुस्कान की लाएं, किसी के डगमगाते कदमों को सीढ़ी हौसले की चढ़ाएं, जिन्हें हम करते हैं रोज नजरअंदाज, प्यार भरी नजर उन पर भी दौड़ाएं। चलिए कोई जिंदगी छू कर तो आए, चलिए कोई जिंदगी छू कर तो आए। धन्यवाद आप। तो जिंदगी तो हम शुभम स्वराज की भी छूना चाहते हैं। आर्थिक परेशानियों से घिरे शुभम के लिए हम यही दुआ करते हैं कि आज ये अपनी योग्यता के बल पर ये कर दिखाएं कि जब ये यहां से उठें तो इनके चेहरे पर उम्मीद की एक नई किरण हो, होठों पर मुस्कान की लकीर हो और सामने एक सुखद भविष्य का रास्ता हो। शुभम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। शुभम जी एक स्टूडेंट हैं, ये मुजफ्फरपुर बिहार से आए हैं और कल जब हम इनके साथ खेल रहे तो एक लाइफलाइन की सहायता से ये 10,000 रुपये जीत गए थे। इनके साथ इनकी माताश्री आई हुई हैं, शीला देवी जी। नमस्कार करता हूं आपको और एक बार फिर आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। और साथ में इनके बैठे हुए हैं इनके छोटे भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। भाई साहब बैठ जाइए। आपके पिताश्री नहीं आए साथ में आज? सर इसके काम पीछे में है वो? हाँ जी, काम में तो है। एक तो उनको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पाई है जी जी। और दूसरी वजह यह है कि मेरी मम्मी आज तक कभी भी बाई प्लेन कहीं गई नहीं थी। कभी नहीं गई? नहीं प्लेन? सर, तो मैं ये उनकी एक ख्वाहिश भी थी कि बाई प्लेन एक बार तो ज़िंदगी में चढ़ा जाए और केबीसी के इस मंच ने ये मौका दे दिया हमें। कैसा लगा आपको? 35,000 फुट की ऊंचाई पर जाता है। बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा लगा? घबराहट तो नहीं हुई ना आपको? चलिए अच्छा है। यहाँ पर हमारी त्रिगुणी का एक बार फिर परिचय करा दें। पंकज पचौरी जी हैं सबसे पहले, इनके बगल में बैठे हुए हैं विक्रांत गुप्ता जी और उनके बगल में प्रसन्ना कर्माकर जी। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का हमारे इस कार्यक्रम में। ओके शुभम, चलिए शुभारंभ करते हैं। शुभम के साथ शुभारंभ करते हैं ये अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। और आप लोग भी हमारे साथ खेलते रहिए। PLAY SMS कीजिए और भेज दीजिए 52525 पर, या फिर हमारे वेबसाइट पर जाकर के हमारे साथ खेल सकते हैं आप www.kbcsony.com। शुभम, आज के इस खेल का और इस एपिसोड का पहला प्रश्न होगा तीसरा प्रश्न 20,000 रुपए के लिए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ओह, ये किस गाने के शुरुआती अंश हैं? ए बचना ए हसीनो, बी एक हसीना थी, सी हम किसी से कम नहीं, या डी ओम शांति हो। पहले नहीं सुना आपने कहीं ये गाना? सर ए और डी तो नहीं है, बचना ए हसीन और ओम शांति हो। बी और सी में से एक हो सकता है किसी से। एक हसीना थी एक दीवाना था, ये भी नहीं। सर मैं ऑप्शन सी के साथ जाना चाहूँ। सी के साथ जाएंगे आप? हाँ जी सर। श्योर हैं आप? हाँ जी सर। सी हम किसी से कम नहीं। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी इसके ऊपर। शुभम, ये गलत उत्तर है आपका। ओम शांति ओम। किस गाने की बात हो रही है? ये फिल्म की बात नहीं हो रही थी। किस गाने के शुरुआती अंश से? इसको ऋषि कपूर के ऊपर फिल्माया गया था। किशोर कुमार इसके गायक थे। फिल्म का नाम था कर्ज, सुभाष घाई साहब की कर्ज। म्यूजिक दिया हुआ था RD बर्मन ने। चलिए कोई बात नहीं, आप हमारे साथ आए। आपको हम एक 10,000 रुपए का चेक देना चाहेंगे। तालियां एक बार इनके लिए बज जाएं। ये 10,000 का चेक है आपका। बधाई आपको। गुड लक शुभम, आइए। तो देवियों सज्जनों, मुजफ्फरपुर बिहार से शुभम स्वराज आए। दुर्भाग्यवश केवल 10,000 रुपए लेकर के ये गए। अब हमारे बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे पहले से शुरू करते हुए
भारत के इन स्मारकों को इनके निर्माण काल के अनुसार सही क्रम में सजाएं। आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए महान सांची, बी बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, सी राजघाट दिल्ली, या डी साबरमती आश्रम अहमदाबाद। समय समाप्त हो गया है। आइए देखें कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले जिसका निर्माण हुआ वो ए महान स्तूप सांची 3rd सेंचुरी BC। उसके बाद निर्माण हुआ बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी 16th सेंचुरी में। फिर आता है डी साबरमती आश्रम अहमदाबाद में 1917 में इसका निर्माण हुआ। और अंत में है सी राजघाट दिल्ली जो 1948 में बनाया गया। ए बी डी सी होना चाहिए सही उत्तर। और इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिए हैं वो हैं ये। केवल 4 लोग हैं, उनमें से सबसे तेज किसका उत्तर है? पीयूष रतिलाल जेठवा। बस 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 हिम्मत कीजिए। आइए पीयूष जी, हमारा आप चलते हैं वहां। जी तो देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं गोंडल डिस्ट्रिक्ट राजकोट गुजरात से आए पीयूष जेठवा जी। ये कॉर्पोरेट लॉ और इनडायरेक्ट टैक्स के कंसल्टेंट हैं। पीयूष जी की ये दिली तमन्ना है कि ये ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ एक म्यूट डेट पर जाएं। भाई साहब सुनिए, आपके सामने बैठे हुए हैं ससुर जी और आपके पीछे बैठी हैं आपकी पत्नी। उनसे सर इजाजत ले ली है। हैं? उनसे इजाजत ले ली। ठहर जाइए, पहले बताइए म्यूट डेट होता क्या है? सर मेरे हिसाब से बोलने से सब कुछ बिगड़ जाता है। मान लीजिए मैं उदाहरण देता हूँ आपको कि आप चाइना में गए, आपको भूख लगी, आप बोले कि मुझे खाना दो, तो वो समझेगा नहीं। लेकिन आप बोलो तो वो समझ जाएगा ये बंदा भूखा और है। आप तो भारतवर्ष में हैं, यहाँ तो सब लोग समझते हैं ना सर। और दूसरा रीज़न ये है कि मैं गुजराती हूँ, अगर मैं बोला उनके सामने तो गई भैंस पानी में। ऐसा क्यों तो सोच अच्छा रहे हैं है। आप? और तीसरा रीज़न सर, जहाँ रिश्ता मान का, सम्मान का, प्रेम का हो, वहाँ पे लब बंद रहते, लब नहीं बोलते, आंखें बोलती है सर। क्या बात है आपकी भाई साहब। कौन कौन आए हैं आपके साथ? मेरे साथ मेरे फादर है। प्रणाम करता हूँ भाई साहब आपको। नमस्कार। मेरी मदर। नमस्कार। और मेरी अर्धांगिनी। अर्धांगिनी। हाँ सर। सर ये बताना चाहूँगा, अर्धांगिनी की जो डेफिनेशन है हम पे फिट बैठती है। मैं पूरा 80 किलो का और ये 40 किलो की आधी अर्धांगिनी। और सर आपको, आप पे भी वो फिट बैठती है, आप पूरे। जया जी नहीं आधा मत बोलो उनको। पत्नी जो है वो हमेशा पूरी होती है, पति जो है आधा होता है। ओके पीयूष जी, सारे नियम तो आपको मालूम है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। 14 प्रश्नों का उत्तर देना है। 5000 से शुरुआत होगी, बढ़ते बढ़ते 14 प्रश्न, 7 करोड़। 4 लाइफलाइंस हैं आपके सामने, ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, डबल डिप, त्रिगुणी यहाँ पर मौजूद। तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट्स प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। पहला प्रश्न, 5000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गाड़ियों के संदर्भ में रात में विशेषकर इनमें से किसका उपयोग करने का सुझाव दिया जाता है? ए हॉर्न, बी हैंडब्रेक, सी डिपर, या डी पावर विंडो। सर सी डिपर। ताला लगाने लायक? हाँ जी सर। डिपर सी पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर, 5000 जीत गए आप। ओके, आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। खेल का पहला पड़ाव है, 10,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। सलीम की मोहब्बत तुम्हें मरने नहीं देगी और हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। फिल्म मुगले आजम का यह संवाद किस किरदार को संबोधित किया गया था? ए चमेली, बी अनारकली, सी जलेबी बाई, या डी चंपाकली। सर बी अनारकली। अनारकली बी पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर आपका, 10,000 जीत गया। चंपाकली, जलेबी बाई, चमेली। मुगले आजम
अकबर की भूमिका निभाई थी पृथ्वीराज कपूर साहब ने, और अनारकली की भूमिका मधुबाला जी ने। बहुत ही अद्भुत फिल्म, भारतीय फिल्म इतिहास में मैं ऐसा मानता हूं कि सबसे अव्वल दर्जे की फिल्म। पहला पड़ाव पार कर लिया है, आगे बढ़ें। चलिए तीसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, इसके लिए मिलेंगे 20,000 रुपए। तैयार हैं? अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा, पीयूष जी। निवेश के संदर्भ में पीपीपी क्या है? ए, पब्लिक प्रोजेक्ट पैनल, बी, पब्लिक प्रोजेक्ट प्रमोशन, सी, पेड पब्लिक प्रोजेक्ट, और इज इट डी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप? सर डी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। डी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ताला लगा दें। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। यह भी सही उत्तर, 20,000 जीत गया। Public private partnerships, they often use private sector investments to finance a public project when sufficient public funding is not available. आप इसी क्षेत्र में आप काम करते हैं, किस तरह का काम होता है ये आपका? सर कंसल्टिंग ही होता है, जैसे केवल कंसल्टिंग करते हैं? हाँ, मीन्स कॉर्पोरेट लॉ में क्या, कंपनियों को जो भी काम करे उसका रेगुलर जो फॉर्म्स वगैरह गवर्नमेंट में फाइल करना पड़ता है, तो वो फॉर्म में हमें हमारी साइन के बिना वो जाता नहीं, मीन्स वो रेगुलराइज है या नहीं, उसके लिए हमें साइन करके फिर हमें फाइल करना पड़ता है, तो वो सब काम चलता रहता है। आपने, ऐसा हमने पढ़ा कहीं कि आपने अन्य जगह कहीं नौकरी नहीं की, नहीं की। जो भी काम किया वो स्वयं किया। ऐसे कोई खास वजह थी कि सर मैं किसी के बचपन से नीचे ही आप काम ऐसे- नहीं कर सकता। आप किसी के लिए काम नहीं कर हाँ। सकते? क्यों ऐसा? नहीं सर, मुझे मीन्स अपने मन का राजा हूँ। मुझे देखिए, मेरा शौक़ है, मैं हर सैटरडे संडे मीन्स जब भी टाइम मिलता है मैं फ़िल्म देखने ज़रूर जाता हूँ। मीन्स मुझे मेडन फिल्म मीन्स जिसका रिव्यू ना हुआ हो अभी, वो फिल्म देखनी बहुत अच्छी लगती। तो मैं पहले दूसरे दिन अगर मैं कहीं पे नौकरी कर रहा हूँ तो कोई मुझे जाने नहीं देगा, तो मैं अपनी ऑफिस में मैं फिर चला जाता हूँ। आपके और कोई हैं भाई बहन? मेरी 2 बहनें हैं। 2 बहनें हैं। हाँ सर। उनका सर, भी एक- स्वभाव ऐसा ही है? नहीं, छोटी बहन का शायद ऐसा है, बड़ी बहन थोड़ी ये आपके पूरे परिवार में ऐसा रहा है ये कि क्या है? नहीं सब अपने मन का ही कर रहा है? नहीं सर। पत्नी जी को मैं खास संबोधित कर रहा हूँ इस मामले पर। अब वो उनको पूछ लीजिए। नहीं वो सर ऐसा ही है, वो उसका मन हो वही वो करते हैं। आपके साथ कभी मैं कुछ रोकती ऐसा? भी नहीं, मैं रोकती भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है उनका स्वभाव ऐसा ही है। ये तो बड़ी अच्छी बात दयालु है। हैं आप पत्नी जी। बहुत सी ऐसी पत्नियां हैं जो ऐसा नहीं मानती हैं। सर एक बहन की बात आई तो एक गिफ्ट मैं आपको देना चाहूँगा। जी, एक गिफ्ट? हाँ सर। ओहो, मैं खड़ा आप हो बैठे जाऊँ? रहिए, मैं आता हूँ। नहीं सर, मैं भी सर गिफ्ट लेने के लिए मैं खड़ा हो ये- जाऊंगा। ओहो, ये तो आराध्या है। हाँ सर, ये मेरी बहन है, और हम दिल दे चुके सनम का जब शूटिंग हुआ था, हम दिल दे चुके गुजरात सनम में का शूटिंग हुई शूटिंग थी। में, हाँ ऐश्वर्या जी वहाँ पे गोंडल में आई थी, तब मेरी बहन ने उनको तैयार किया था, तो उसके यादी के लिए वो इन्होंने ये उन्होंने ऐश्वर्या को तैयार किया था, तैयार इन्हें मीन्स बताया कि मेहंदी किस तरह लगाई थी। गुजराती हाँ, कपड़ा हाँ। वगैरह पहना जाता है। वाह, लिबास। मेहंदी लगा के फिर। बहुत बहुत धन्यवाद, ये मैं अवश्य उनको दूंगा। और सर हमारी तरफ से ये आपका अभी बर्थडे गया है। जी, इसको मैं यहीं रखता हूँ अभी। आपको पेन का बहुत शौक है, हमें पता चला है, तो जी, हम आपके अरे लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एनीवे, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ, आइए बैठिए। जन्म दिवस का यही तो फायदा होता है, बहुत सारा उपहार मिलता रहता है। हाँ, ओके। तो आपने कहा था कि आप बिना रिव्यू पढ़े जो है जितनी फिल्में हैं वो देखते हैं, और यदि आपको किसी ने रिव्यू बता दिया तो? फिर मैं नहीं देखता सर, नहीं पिक्चर देखता। नहीं मीन्स फिर मुफ्त में जब आ जाए टीवी में तब देख लेता हूँ, लेकिन फिर मैं ज़्यादा नहीं। पर रिव्यू जो है वो तो एक दिन पहले आ जाता है। नहीं, मैंने कहा ना, मुझे अपने आप से वो पूरा आपको तय क्रिटिसाइज करना है कि मैं बताऊंगा कि हाँ, अच्छी कि है, कैसा बुरी है है, पिक्चर। कैसी है, कैसी। चलिए सर, अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। अपने मन से ही दीजिएगा, हम अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। चौथा प्रश्न आ रहा है, 40,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए आपको। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये किस राजनेता की आवाज है? ऑडियो सुना जाए कंप्यूटर जहाँ पे महाशय। इवैक्यूएशन की ज़रूरत है वहाँ आपने खुद कहा कि इस मौसम में अभी तक हम उन इलाकों तक हेलीकॉप्टर पहुँचा नहीं पाए हैं। जैसे मौसम खुल जाता है, जहाँ जहाँ इमरजेंसी बेसिस पे हमें एयर के ज़रिए इन लोगों को इवैक्यूएट करना होगा, हम इवैक्यूएट कर लेंगे। यहाँ हेलीकॉप्टर्स हमारे दोनों कश्मीर प्रोविंस में भी और जम्मू प्रोविंस पे स्टैंड बाय पे हैं। ऑप्शन रखूं आपके सामने? हाँ जी। ए,
डॉक्टर करण सिंह बी, गुलाम नबी आजाद सी, उमर अब्दुल्ला या डी फारूक अब्दुल्ला? सर लाइफ लाइन। शांत हो जाए टुकटुक जी। कौन सी लाइफलाइन लेंगे आप? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे। ऑडियंस, बारी आ गई आपकी। आपका समय शुरू होता है अब। %58% जनता कह रही है सी, उमर अब्दुल्ला। क्या करना चाहेंगे आप? सी के साथ जाना होगा। सी, उमर अब्दुल्ला पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस बिल्कुल सही, 40,000 जितवा दिया इन्होंने आपको। वेल प्लेड। यह है 5वां प्रश्न, इसके लिए मिलेंगे 80,000 रुपए। तैयार हैं आप? अगला प्रश्न आपके सामने अब ये रहा। इनमें से कौन सा योग आसन खड़े होकर किया जाता है? ए, नटराज आसन, बी, शवासन, सी, पद्मासन, डी, हल आसन। सर ए, नटराज आसन। श्योर है? यस। ताला लगाने लायक? हाँ जी सर। ओके, ए नटराज आसन पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। जीत गए आप, बिल्कुल सही उत्तर आपका। 80,000। आप करते हैं क्या योगा? सर मुझे देख के लगता है मैं लग करता रहा है बिल्कुल, इसमें शरीर देख करके ऐसा नहीं होता है। बहुत से लोग जो हैं वो अच्छे खासे उनका। हूँ। नहीं मैं करता नहीं, लेकिन मेरी पत्नी जी ने जिम में, मुझे नहीं जाना था, फिर भी वो फॉर्म भर के आई, अभी जा रहा हूँ। अच्छा, फॉर्म भर दिया आपने अपनी तरफ से? अच्छा, इनका अगर इनकार हो गया तो? नहीं, वो तो मैंने वो भेज कैसे कर रखी- सकता हूँ सर, इनकार नहीं कर सकता मैं। अरे आपने अभी कहा जो और कोई कहता है हम उसको मानते नहीं। नहीं, सुनते ये एक्सेप्शन है उसमें। ये एक्सेप्शन है। हाँ जी। धन्य हैं आप देवी जी। ओके, और आप, हमने सुना है कि गरबा वगैरह हो हाँ सर। तो आप कभी भी उसको छोड़ते नहीं हैं, भले आपके यहाँ पर काम हो या कुछ हो। कुछ भी हो। गरबा जाने के लिए अगर कोई आपको राय दे तो उसको मानेंगे या नहीं मानेंगे? उसमें रहेगा, मैं जाने ही वाला हूँ। नहीं, ये मना कहा कर- आपने अभी, उन्होंने कहा कि हाँ इस गरबे में जाइए, बहुत अच्छा है, यहाँ गाना बजता है। नहीं, नृत्य वो होता कब कहीं नहीं, मुझे जहाँ पे जाना है वहाँ पे मैं जाऊँगा। कुछ है। कोई नाचना आपको पसंद है? यस, बहुत बहुत। हाँ। गरबा करते हैं आप करता हूँ सर। पत्नी जी के साथ? पत्नी जी नहीं करती। फिर किसके साथ करते हैं आप गरबा? वो जिनके साथ करा। सर आप अब वो पिटवाओगे। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है और वो प्रश्न रहा ये आपके सामने। इनमें से किस महल का निर्माण महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने 19वीं सदी में करवाया था? ऑप्शंस: ए, सिटी पैलेस जयपुर, बी, विजय विलास पैलेस भावनगर, सी, लक्ष्मी विलास पैलेस वडोदरा, या डी, उमेद भवन पैलेस जोधपुर। सर सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय। सी लक्ष्मी विलास पैलेस वडोदरा। लक्ष्मी विलास पैलेस हाँ। वडोदरा। हाँ। ताला लगाने लायक? हाँ सर। लक्ष्मी विलास पैलेस वडोदरा, सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। श्योर हैं इसके बारे में आप एकदम? यस सर। कैसे? सयाजी गायकवाड़ है वो, वडोदरा के MS यूनिवर्सिटी है, महाराजा सयाजीराव हाँ, गायकवाड़। तो वैसे इसका ये जरूरी नहीं कि वो पैलेस भी वही बनाए। नहीं, अपने ही रीजन में बनाएंगे ना पैलेस, बाहर क्यों बनाएंगे वो? नहीं नहीं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो पैलेस बाहर बनाते हैं। मेरे हिसाब से ये सही है। 1,60,000 जीत गए, बिल्कुल सही उत्तर आपका। लेट 19th सेंचुरी में लक्ष्मी विलास पैलेस का निर्माण करवाया गया था। ये वडोदरा के राज परिवार का आधिकारिक निवास था। मेजर चार्ल्स मैंट इसके चीफ आर्किटेक्ट थे। आपने देखा ये लक्ष्मी विलास पैलेस? नहीं, अभी बात कर रहा था कि एक वो ही देखना बाकी है, वो बाकी सब जगह हो आए हैं। हाँ हाँ हो है। चलिए, यहां से छूटते ही वहां जाइएगा। हाँ जाएगा। ठीक है। अब आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए। 7वां प्रश्न पीयूष जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। टेस्ट क्रिकेटर माधव मंत्री का 92 वर्ष की उम्र में 23 मई 2014 को निधन हो गया। वे किस अन्य टेस्ट क्रिकेटर के मामा थे? ए,
सुनील गावस्कर, बी रवि शास्त्री, सी दिलीप वेंक सरकार या डी अंशुमन गायकवाड़। सर लाइफ लाइन शांत हो जाए टिकटॉक जी। कौन सी? त्रिगुणी। त्रिगुणी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे कंप्यूटर जी, इसे अंकित किया जाए। और त्रिगुणी आपकी बारी आ गई है। 30 सेकंड मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए और वो शुरू हो गए। सर इसका आंसर ए है, सुनील गावस्कर। दरअसल अगर माधव मंत्री ना होते तो हमें सुनील गावस्कर मिलते नहीं। उनका जब जन्म हुआ तो चेंज हो गए थे। सुनील गावस्कर एक फिशरमैन के पालने में चले गए थे और मामा जी ने कहा कि कल मैंने जो बच्चा देखा था उसके कान में हल्का सा छेद था और बच्चे को ढूंढा गया किसके कान में छेद है, वो सुनील गावस्कर थे, उनको वापस लेकर आ गया। ओह, ऑप्शन ए सुनील गावस्कर। श्योर सर, लगा दूं? इतनी लंबी चौड़ी गाथा भी सुना दी आपको, फिर भी आप पूछ रहे हैं। सर यहाँ पे राय तो माननी पड़ती है। हाँ ठीक है, क्या करना चाहेंगे? हाँ, त्रिगुणी। सुनील गावस्कर पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर त्रिगुणी का। 3,20,000 रुपए जीत गए आप और एक चेक आ गया आपके नाम। 320। ये चेक आप अपने पास रखिए। वो Madhav Mantriji was an opening batsman and wicket keeper who played 4 tests. He was a national selector from 64 to 68 and the president of Mumbai Cricket Association from 1988 to 1992. Okay, पीयूष जी, आज आप जितनी धनराशि जीत करके जाएंगे, क्या करेंगे उसका? कुछ नक्की नहीं किया सर। अभी नक्की नहीं किया, सोचा नहीं है। All right? धनराशि के बारे में, मैं पैसों के बारे में कभी सोचता नहीं, वो चले जाते हैं ऐसे ही। अच्छा, जो किसी ने कुछ कह दिया पैसों के बारे में वो भी आप सुनते नहीं हैं? नहीं, ऐसा नहीं है सर। हाँ जी, कभी कभी सुनना पड़ता है किसी की। कभी कभी सुनना पड़ता है। ओके, तो सर एक बात बताना चाहूँगा मैं। जी जी। सर जैसे कृष्ण भगवान के 2 फादर थे, पालक पिता और जन्मदाता। मेरे भी 2 फादर हैं। एक तो जिसने जन्म दिया, पापा पीछे बैठा है, क्योंकि उनकी जहाँ पे सर्विस थी वहाँ पे स्कूल नहीं था, तो उन्होंने मुझे बचपन में ही मेरे मामा के वहाँ पे भेज दिया गोंडल में। मैं वहीं पे बड़ा पला, तो मामा ने मुझे बड़ा किया, यहाँ तक पहुँचाया। और अभी हम साथ रह रहे सब, मेरे मामा भी साथ है। वो यहाँ पे आ नहीं सके, तो आप, मेरी इच्छा है कि आप उनको, हम गुजराती है तो एक बार जय श्री कृष्ण सिर्फ भोगीलाल। जय श्री कृष्ण। मामा जी का नाम क्या है? भोगीलाल भारद्वाज। भोगीलाल जी, जय श्री कृष्ण। नमस्कार करता हूँ। आपने इनका पालन पोषण किया है, आपका आशीर्वाद इनके साथ रहे, यही हम कामना करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हाँ, तो पीयूष जी, अगला प्रश्न आ रहा है, 8वां प्रश्न। इसका मूल्य है 6,40,000 रुपए। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, ध्यान रहे। बहुत सोच समझ कर आप खेल रहे हैं, आगे भी इसी तरह आप खेलें, यही हमारी उम्मीद है। 8वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। नाइनटीन 91 में सोवियत संघ के विघटन के बाद क्रीमिया किस देश का हिस्सा बना? ए रशिया, बी यूक्रेन, सी आर्मेनिया, डी बेलारूस। सर बी यूक्रेन। श्योर है? यस सर। फाइनल उत्तर आपका? फाइन। यूक्रेन बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। 6,40,000 जीत गए। वेल प्लेड। ये बिल्कुल सही उत्तर आपका, ताली बजाइए देवस। ये रहा 6,40,000 रुपए का चेक। ओके, 6,40,000 आपने जीत लिया है। पीयूष जी, हमने सुना है कि बचपन में आपको एक बार मेरी वजह से मार पड़ गई। यस सर। कैसे? वो फिल्म थी सर गिरफ्तार। तब सर टीवी तो होता नहीं था, टॉकीज़ में था। तो मेरे मामा की जहाँ पे वो दुकान थी उनका, वो टॉकीज़ जो है हमारी गोंडल में, उसके नीचे थी। तो टॉकीज़ में जहाँ निकलने का रास्ता था, वहाँ पे जो डोर होता है ना, वो कभी कभार खुला रह जाता था। तो उसमें से इतना आपका वो पिक्चर थोड़ा सा दिखता था। तो वहाँ पे जो सामने वाले जो मांगने वाले होते थे हमारे, वो वहाँ पे सब देखते थे। तो मैंने पिक्चर देखी है, फिर भी मैं वहाँ पे बैठा रहता था उनके बीच में। 2-3 बार उन्होंने समझाया। वैसे मुझे मामा क्योंकि मारते नहीं थे कभी भी, लेकिन 2-3 बार समझाया कि भाई तू ये क्या कर रहा है, हमारी दुकान यहाँ पे है, तू इसके बीच में बैठा हुआ है। लेकिन मैं माना नहीं, फिर एक बार दिया उठा के। हमारी वजह से आपको मार पड़ी, इसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ।
सर नहीं सर, अप्रिसिएशन भी आपकी वजह से आइंदा मिला। आप टिकट खरीद करके अंदर जाया कीजिए, नहीं वो तो एक बार उन्होंने भेजा हमको टिकट। भी फायदा होगा और आपको भी। हमारी थोड़ी आमदनी बढ़ेगी और आपको चपत नहीं सर पड़ेगी। एप्लोज भी आपकी वजह से ही मिला है मुझे, क्योंकि सर मैं बताना चाहूँगा कि लोगों की ABCD A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल से चालू होती है, मेरी A फॉर अमिताभ, B फॉर बच्चन से चालू होती थी। ओहो, और सर दूसरी बात, मैंने जो पहला मंत्र पढ़ा, मुझे मंत्र जो मुझे मुँह ज़बानी याद रहा, वो आपके पिक्चर के गीत में आता था, बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। मैं बहुत छोटा था जी जी तो जी वो गीत मीन्स मेरे पास आओ मेरे दोस्तों। जी हाँ, बच्चों के लिए गाया था हमने हाँ, गाना नटवर लाल फिल्म से। हाँ। काफी कुछ आपको याद है यस अभी भी। हाँ ओके। मीन्स मुझे तो नहीं मालूम था, लेकिन अच्छा, पत्नी जी आपको नहीं बताती नहीं, पत्नी कहाँ पे होगी, मम्मी ने बताया। मम्मी ने बताया। अच्छा, पत्नी को ऐसे ही आपने अलग कर दिया, वो कहाँ बताएंगे, ये तो मम्मी ने बता। जी आप कुछ कह रही थी माता जी। 4 साल का था जब रोता था तो उसको ये गीत सुनाते थे। जब वो रोता था, रोते मैं थे। रोता था तो वो ओहो यार, हमारी उम्र बड़ी हो गई है। ओके पीयूष जी, नवा प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। नवा प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मनुष्य में इनमें से किस बीमारी का पहला मामला 1997 में हांगकांग में दर्ज किया गया था? ए येलो फीवर, बी चिकनगुनिया, सी मैड काउ डिजीज, डी बर्ड फ्लू। सर लाइफलाइन, लाइफलाइन लेंगे आप? ओके, कौन सी लाइफलाइन? फोन ए फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन अंकित की जाए कंप्यूटर जी। और वो 3 नाम बताएं जिनके साथ पीयूष जी बात करना चाहते हैं। किनके पास होगा इसका उत्तर आपके अनुमान? गौरव जेशानी के पास। गौरव जसानी, राजकोट में फोन लगाया जाए कंप्यूटर जी। हेलो। हाँ जी, गौरव जी बोल रहे हैं? गौरव जसानी जी? जी बात कर रहा हूँ। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा महाकरोड़पति से। नमस्कार अमिताभ बच्चन सर। नमस्कार नमस्कार। गौरव जी, मेरे सामने इस समय पीयूष रतिलाल जेठवा जी बैठे हैं हॉट सीट पर, जी सर। और वो एक प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। आपको फोन किया है ओके कि आप उनकी मदद कर सकें। ओके। गौरव जी, अगली आवाज है पीयूष जी की। पीयूष, आपका समय शुरू होता है अब। गौरव, मनुष्य में इनमें से किस बीमारी का पहला मामला 1997 में हांगकांग में दर्ज किया गया था? ए येलो फीवर, बी चिकनगुनिया, सी मैड काउ डिजीज या डी बर्ड फ्लू। हांगकांग में चिकनगुनिया, बर्ड फ्लू। બર્ડ ફ્લુ અથવા ચિકનગુનિયા બેમાંથી એક હોવું જોઈએ 99%. એમને શ્યોર? હા. ઓકે. બેમાંથી એક શ્યોર છું પણ ઓકે. સર એક મિનિટ છે બર્ડ ફ્લુ જ હશે. એમને બર્ડ ફ્લુ. ઓકે ઓકે બર્ડ ફ્લુ. ओके ओके। अपनी गुजराती भाषा में उन्होंने कुछ आपको बोल दिया, हाँ सर। हमारी समझ में कुछ आया नहीं। अब आप बताइए कि किसको लॉक किया जाए। अगली लाइफलाइन मैं यूज करूंगा, डबल डी। डबल टिप इस्तेमाल करेंगे? Yes, sir. ओके, एक और लाइफलाइन। भाई साहब, मैं आपको थोड़ी सी चेतावनी देना चाहता हूँ। एक बार ये अंकित हो गया फिर आप गेम क्विट नहीं कर सकेंगे। क्या करना चाहेंगे? डबल टिप अंकित किया जाए। डबल टिप कंप्यूटर महाशय। पीयूष जी, 2 अवसर दिए जाते हैं उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। बी चिकनगुनिया। बी चिकनगुनिया पे ताला लगाइए कंप्यूटर महाशय। मान्यवर, ये उत्तर गलत है। ये आखिरी अवसर है। डी बर्ड फ्लू। डी बर्ड फ्लू पे ताला लगाया जाए। बर्ड फ्लू बोलते हैं, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। एक और चेक आ गया आपके नाम। ये लीजिए 1250 का चेक। बर्ड फ्लू, also called avian influenza, bird flu, is an infectious viral disease of birds, ज्यादातर पोल्ट्री में होता है ये, which can be transmitted directly to humans. अब पीयूष जी, कोड रेड जो है वो चालू हो गया है। ये नीला यंत्र जो है माता जी के सामने, इसके ऊपर एक बटन है, वो संकेत है उनकी तरफ से कि आप गेम छोड़ करके जाइए, जितना आपने कमाया उतना काफ़ी है, बस क्विट कर जाइए। आप चाहें तो उनकी बात माने या ना माने,
ये आप पर निर्भर। माता जी ने दबाया तो शायद नहीं मानूंगा, मीन्स मेरा मन क्या, लेकिन अगर धर्मपत्नी ने दबाया तो फिर तो सच होगा, फिर भी जाना पड़ेगा। सास बहू के अंदर आपने यहाँ पर नाटक शुरू कर दिया है। आज खैर नहीं है आपकी। भाई साहब मैं बोल रहा हूं आपको, बहुत गलत रास्ते आप चल पड़े। ओके पीयूष जी, 1250 आप जीत गए। अब आ रहा है 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न 25 लाख रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये रहा पीयूष जी। छब्बीस जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शपथ किसने दिलाई थी? ए हीरालाल कान्या, बी सी राजगोपालाचारी, सी लॉर्ड माउंटबेटन, या डी सुकुमार सेन। कोई भी लाइफलाइन नहीं है आपके पास। सही उत्तर 25 लाख, गलत उत्तर 320। किसी भी समय आप क्विट कर सकते हैं। सर ए हीरालाल कन्या। श्योर हैं आप? हाँ। क्या करना चाहते हैं? लॉक कर दिया जाए? लॉक कर दीजिए सर। हीरालाल कन्या। कन्या। हीरालाल कन्या ए। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। परिवार को क्या लग रहा है, इन्होंने सही किया या गलत किया? सब कुछ ऐसे ऐसे हिल रहा है, कुछ ऐसे ऐसे हिल रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। बिल्कुल सही उत्तर, 25 लाख जीत गए आप। हीरालाल कन्या इज द राइट आंसर। वेल प्लेड सर। ये रहा आपका चेक 25 लाख रुपए का। बहुत बहुत बधाई आपको। ये भी मैं यहां रखूंगा अपने पास। 25 लाख रुपए आप जीत गए हैं। बहुत उम्दा तरीके से खेले हैं पीयूष जी। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप इसी तरह बढ़ेंगे। समय समाप्त हो गया है। अब हमारा समय, हमारे जो घर बैठे जीतो जैकपॉट है उसका जो परिणाम है उसको अब घोषित किया जाए। तो कंप्यूटर जी बताएं कि घर बैठे जीतो जैकपॉट में 1 लाख रुपए के विजेता कौन है? यह है वाजिद जिया फारूकी, अलीगढ़ से। वाजिद साहब को फोन लगाया जाए। हेलो वाजिद जिया फारूकी साहब बोल रहे हैं? जी सर। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं हुजूर। कौन बनेगा evening, sir. महाकरोड़पति से? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आपके? सर बढ़िया है सर, आप बताएं कैसे हैं सर? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हमारे यहाँ जो एक प्रतियोगिता होती है घर बैठे जीतो जैकपॉट की, जी सर। उसमें आपने सही उत्तर दिया। आप 1 लाख रुपए घर बैठे बैठे जीत गए हैं। अरे धन्यवाद सर, धन्यवाद। वाजिद साहब आप 3 लाख रुपए और जीतना चाहेंगे? सर क्योंकि हमारा एक जैकपॉट प्रश्न होता है जो आमतौर पर 2 लाख उसके लिए मिलते, लेकिन जो पिछले कंटेस्टेंट थे उनका उत्तर हो गया था गलत, तो हमारा जो रोल ओवर अमाउंट था वो 3 लाख बन गया। तो यदि आप खेले और आपने सही उत्तर दे दिया तो आज 4 लाख रुपए जीतने की संभावना है। लेकिन अगर गलत हो गया तो फिर आप ये लाख रुपए भी खो देंगे। नहीं सर, मैं नहीं खेलना चाहता। नहीं खेलना चाहते? ओके। नहीं सर। वाजिद साहब बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। और तालियों के साथ हम Thank you, आपका sir. अभिनंदन करते हैं। 1 लाख रुपए आप जीते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you. बाय। देवियों सज्जनों, हम अक्सर अपने घर की महिलाओं से कहते हैं कि तुम ये गॉसिप वॉसिप में मत पढ़ा करो, किताब पढ़ा करो। पर अब शायद हमें ही कहना पड़े कि अरे ये क्या, तुम्हारी सहेलियां गॉसिप कर रही हैं और तुम किताबों में लगी हुई हो, जाओ थोड़ा गॉसिप वॉसिप करो। वो इसलिए क्योंकि इंटरनेट से प्राप्त ये खास जानकारी के अनुसार कुछ लोगों का मानना है कि गॉसिप करने वाली महिलाओं की आयु गॉसिप न करने वाली महिलाओं के मुकाबले ज्यादा लंबी होती है। कितनी महिलाएं यहां पर गॉसिप करती हैं? सब महिलाएं हाथ उठा देंगे अभी। सब गॉसिप करती हैं? आप लोग सब करते हैं? किस बात की चर्चा होती है आपके? हाँ, मेरे बारे में। ओके देवियों सज्जनों, इसी जानकारी के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। Good night and do take very good care of yourselves. Thank you so much, ladies and gentlemen.